गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। और मैंने आपको लास्ट रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा दिया है। बस एक लास्ट रासायनिक अभिक्रिया जो था इम्पोर्टेंट आपको परीक्षा की दृष्टि से उसके बारे में बताया कि पेपर में आ सकता है और आएगा भी। या जो उपचय और अपचय का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको विकल्पित तैयार करवाया एक नंबर का, उसमें आपको 4 क्वेश्चन बताया। 2 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन का निर्माण करवा के बताया। और उस अभिक्रिया उसके बाद हम लोग कहता है रेडॉक्स की अभिक्रिया। भाई रेडॉक्स की अभिक्रिया होती क्या है? सब लोग पूछते हैं रेडॉक्स की अभिक्रिया होती क्या है। तो रेडॉक्स की अभिक्रिया चलिए हम बताते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में चलिए पढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया अच्छा ऐसी अभिक्रिया किसी लिखा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उसे अपचयन उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? ये जो एक अभिक्रिया होगा उपचयित होगा जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा, और दूसरा अभिक्रिया अपचयित होगा जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा। जिसमें पहला में उपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन का योग होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। और अपचयन में क्या होगा कि हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का ह्रास होगा। तो एक एग्जांपल देते हैं। Cu प्लस H2 मिलकर क्या बना रहा है? Cu प्लस H2O। तो Cu प्लस H2 बराबर Cu2। जिसे मान लो कापर है, कापर यहाँ पे क्या हो रहा है? कापर क्या हो रहा है? तो यहाँ पे अपचयित हो रहा है, अपचयन इसका हो रहा है, अपचयन। और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? उपचयन। वही बता रहा है, उपचयन। कापर जो हो रहा है, देखो कापर जो हो रहा है CuO रहेगा, सॉरी भैया CuO रहेगा। CuO जिसमें देखो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है भैया? यहाँ पे ऑक्सीजन बिछड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो जा रहा है, ऑक्सीजन को हटा दे रहा है। तो यहाँ पे जब Cu को हटा दिया यहाँ पर जाकर, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया। और देखो इसमें हाइड्रोजन क्या, इसमें जाके ऑक्सीजन जुट जा रहा है। जब ऑक्सीजन जुटता है, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए इसे उपचयन अपचयन भी अभिक्रिया कहते हैं, या रेडॉक्स का अभिक्रिया भी कहते हैं। इसीलिए इसे रेडॉक्स का अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे रेडॉक्स की अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ में क्या? यहाँ पे कॉपर में जो ऑक्सीजन जुटा है, यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, अर्थात ऑक्सीजन का ह्रास हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया हो गया। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाके जुट जा रहा है, जिसमें उपचयन हो रहा है, इसी को कहते हैं रेडॉक्स की अभिक्रिया। तो एक बार और सुन लीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उसे उपचयन अपचयन तथा रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। एक बार देख लीजिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। ये रेडॉक्स जिसे मान लो रेडॉक्स का परिभाषा मैंने बता दिया। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। रेडॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक क्या मतलब भूमिका क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक में जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो, उपचयन अभिक्रिया को मैं बोल लिया था। उपचयन अभिक्रिया को एक शब्द में भी कहते हैं, उपचयन को कहते हैं ऑक्सीकरण। क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग होता है। उस उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का योग होता है। समझ में गया? तो यही पर है, उपचयन या ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है। अभी मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा। पहले इसके जो 5 अभिक्रिया इसको लिख लिया जाए। अब दूसरा होता है
दूसरा कहते हैं अपचय, अपचयन। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आप लोग 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। पढ़े हैं आप लोग? इलेक्ट्रॉन को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन को किसे प्रदर्शित करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। आगे ना, तो अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब देखिए तीसरा देखिए, अब देखिए एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इसके बाद से तीसरा है इलेक्ट्रॉन खोने वाली स्पीशीज को उपचायक कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली स्पीशीज को अपचायक कहते हैं, इसे उपचायक कहते हैं। उपचायक को आक्सीकारक कहते हैं। एक शब्द में आक्सीकारक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन खोने वाली स्पीशीज को अपचायक कहते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली को उपचायक कहते हैं। पेपर में इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, पेपर में 2 प्रश्न आते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली स्पीशीज कहलाती है उपचायक, अपचायक, उपचयन और अपचयन। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उपचायक, अपचयन, उपचयन की क्या है, क्योंकि उन्हें बस पढ़ाया गया रहता है अपचयन और उपचयन और रेडास की अभिक्रिया। उपचायक और अपचायक कहाँ पढ़ाया गया रहता है भाई? उपचायक और अपचायक जिसमें ग्रहण करती है उसे उपचायक कहते हैं। जिसमें ग्रहण करती है इसे उपचायक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करती है इसे उपचायक कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, और एक मैं 2 विकल्प इसके बाद लिखवा देता हूँ और इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ इसमें क्या कैसे हो रहा है। पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ, उसके बाद इसका मतलब लिखवा देता हूँ। तो एग्जाम्पल लिखने में एग्जाम्पल बता जा रहा हूँ। समझ गया? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर पहला और देखिए यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन, देखो प्लस में क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉन खोता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब खो रहा है तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन। इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। ऐसे नहीं होगा तो मैंने बताया आपको कि उपचयन को किससे प्रदर्शित करते हैं? प्लस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे सोडियम को प्लस जब दिखाना है तो आप उपचयन लिख सकते हैं, और माइनस को अपचयन कर सकते हैं। तो आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति अर्थात अपचयन। अब इसको ध्यान से समझो क्या कर रहे हैं। देखो सोडियम यहाँ पर है, यहाँ पे सोडियम है। तो सोडियम पे यहाँ पे देखो ये सोडियम को दिखाई दे रहा है, ये सोडियम है। सोडियम पे प्लस लगा है अर्थात यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की जहाँ पर कमी होती है, जहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन खोता है
मैंने बताया ऐसे अभिक्रिया जिसमें जब परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन जब होता है तो कौन सी अभिक्रिया आती है? उपचयन अभिक्रिया आती है। उपचयन अभिक्रिया क्या अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकृत अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीकारक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे जब सोडियम दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ देखो दो है, दो प्लस है, यानी दो या दो से इलेक्ट्रॉन जब हो रहा है तो कौन सा? उपचयन अभिक्रिया आ गया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब देखो क्लोरीन है, माइनस किसका साइन है? माइनस हम लोग का है अपचयन का अभिक्रिया का। तो देखो क्लोरीन भी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? हाथ से हो रही है इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाथ से हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो रही है इसे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? प्राप्ति हो रही है। अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो रही है तो क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। अब दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल